गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद साथियों। उपस्थित हूँ आपके सामने आज के करंट अफेयर्स लेकर। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और एक ही चीज़ है, अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखें। एक जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ज़रूरी है स्टडी में। देखते हैं आज कल जो क्विज के लिए क्वेश्चन दिया था उसको ले लेते हैं। पहले प्रश्न था, जयपुर में मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एवं जयपुर कमिश्नरेट पुलिस संयुक्त रूप से कौन सा अभियान चलाएगी। तो ये जो अभियान शुरू किया जा रहा है ये आपके कौन सा होगा। तो मैंने ऑप्शन दिए थे, ऑपरेशन कवच, ऑपरेशन क्लीन स्वीप, ऑपरेशन जीवन सुरक्षा। इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन कवच। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। जयपुर में मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एवं जयपुर कमिश्नरेट पुलिस संयुक्त रूप से ऑपरेशन कवच अभियान चलाएगी। तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन कवच का। इससे पूर्व ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चल रहा था जो कम मात्रा में तस्करी करने वालों तक सीमित हो गया था। ऑपरेशन कवच के तहत बड़े तस्करों पर कार्रवाई की जाएगी और इसका स्लोगन है, जीवन को हाँ कहें, ड्रग्स को ना। तो ये कल का प्रश्न था। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न। पहला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक्स खेलों के लिए भारतीय टीम का कोच किसे बनाया गया है। तो इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे देवेंद्र झाझड़िया, दीपा मलिक, महावीर सैनी, तेजस्वी गहलोत। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा महावीर सैनी। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। द्रोणाचार्य 2023 से सम्मानित सूरतगढ़ निवासी अंतर्राष्ट्रीय कोच महावीर सैनी को पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय टीम का कोच बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान के सूरतगढ़ निवासी महावीर सैनी। अगला फैक्ट है, पैरा ओलंपिक्स का आयोजन 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक पेरिस में हो रहा है। इसमें भारत के 12 खेलों के 84 खिलाड़ियों का दल है वो शामिल है। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक सुमित अंतिल जो भाला फेंक के खिलाड़ी और भाग्यश्री यादव जो शॉट पुट प्लेयर है, ये तो आपको ध्यान रखना है ध्वजवाहक के नाम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए राजस्थान के किन शिक्षकों का चयन हुआ है। इसमें आप ऑप्शन देखिए, ए बलजिंदर सिंह हुकुमचंद चौधरी, बी दुर्गाराम सुनीता गुलाटी, सी आशा रानी सुमन शीला आशोपा और डी विष्णुचंद्र प्रजापत किशन रुंगटा। तो इसका आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। अभी हाल ही में न्यूज में था कि 2 राजस्थान के शिक्षक, जिसमें गंगानगर के बलजिंदर सिंह और बीकानेर के हुकुमचंद चौधरी। आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट्स। राजस्थान के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा, जिसमें श्री गंगानगर के बलजिंदर सिंह जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 4 जे पदमपुर में पदस्थापित है, तथा बीकानेर के हुकुमचंद चौधरी जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय BSF बीकानेर में पदस्थापित है। इन दोनों को है वो दिया जाएगा। देश के सर्वश्रेष्ठ 50 अध्यापकों को ये है शिक्षकों को पुरस्कार है वो दिया जाएगा, जिसके तहत 50,000 की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही बताते हैं कि 2023 में राजस्थान से 2 शिक्षकों को है वो सम्मानित किया गया था, जिसमें राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय खारखंडा अलवर निवासी आशा रानी सुमन और राज्य की बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्याम सदर जोधपुर में पदस्थापित शीला आशोपा को है वो 2023 के अंतर्गत सम्मानित किया गया। इसी तरह 2022 में दुर्गाराम और सुनीता गुलाटी को है वो सम्मानित किया गया था। तो आइए आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में राजस्थान में राज्यसभा उपचुनाव में किसने निर्विरोध जीत दर्ज की। तो मैंने ये प्रश्न लिया था पहले भी, और चूंकि 27 अगस्त अंतिम तिथि थी और एक ही निर्विरोध आया तो वो अपने आप में है वो जीत दर्ज हो गई, यानी 3 सितंबर को अब इलेक्शन की कोई है ज़रूरत रहेगी नहीं। तो इसमें ऑप्शन है आपके, ए राजेंद्र राठौड़, बी किरोड़ीलाल मीणा, सी रवनीत सिंह बिट्टू और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी पंजाब के रवनीत सिंह बिट्टू।
देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू निर्विरोध राज्यसभा उपचुनाव जीते हैं। पंजाब के रवनीत सिंह बिट्टू लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं और वह वर्तमान में रेल राज्य मंत्री है। राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल केरल से लोकसभा सांसद बनने के बाद राज्यसभा की सीट खाली थी। राजस्थान की 10 राज्यसभा सीटों में अब 5 सीटें कांग्रेस के पास और 5 बीजेपी के पास है। देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के नए सत्र के लिए जारी शिविर पंचांग के अनुसार स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस कब मनाया गया? इसमें आपके ऑप्शन ए 20 अगस्त को, बी 5 अगस्त को, 10 अगस्त को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 5 अगस्त को, यानी 5 अगस्त 2019 की बात है। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के नए सत्र के लिए जारी किए गए शिविर में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के उपलक्ष्य में स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस मनाने का है वो प्रस्ताव किया है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था। उसी के उपलक्ष्य में ये स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस है वो मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में मौसमी बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसमें आपके स्वास्थ्य दल आपके द्वार, मौसम नियंत्रण अभियान, चिकित्सा आपके द्वार या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान। देखते हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न से रिलेटेड फैक्ट्स। प्रदेश में बारिश के दौरान मलेरिया, डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों के नियंत्रण, रोकथाम और बचाव के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेगा। इस विशेष अभियान का प्रथम चरण 30 अगस्त तक संचालित किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के किस एयरपोर्ट को 14वें एक्सिड ग्रीन फ्यूचर अवार्ड और प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? उदयपुर एयरपोर्ट, किशनगढ़ एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा जयपुर एयरपोर्ट। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को हाल ही में हैदराबाद में आयोजित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समर्थित 14वें एक्सिड ग्रीन फ्यूचर अवार्ड और कॉन्फ्रेंस 2024 में प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में जयपुर एयरपोर्ट के उत्कृष्ट योगदान और अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं की सराहना के लिए दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना जयपुर एयरपोर्ट का। देखिए अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में कुल कितने निजी FM रेडियो शुरू किए जाने की मंजूरी प्रदान की? तो इसमें ऑप्शन है 12, 9, 19 और 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी 19। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। केंद्र सरकार द्वारा 234 नए शहरों में निजी FM शुरू करने की मंजूरी दी गई है। राजस्थान में कुल 19 निजी FM रेडियो शुरू होंगे और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 32 FM रेडियो शुरू होंगे। 234 नए शहरों में 730 चैनलों के लिए ई नीलामी होगी, जिसका अनुमानित मूल्य 784.87 यानी 784 करोड़ और 87 लाख रुपए होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आयोजन कब से किया जाएगा? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 सितंबर से, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर से, ऑप्शन सी 1 सितंबर से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रतिवर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 सितंबर से। देखते हैं प्रश्न से रिलेटेड फैक्ट्स। 1 सितंबर 2024 से प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार द्वारा दी गई थीम्स आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएगी। महिला और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के लक्ष्य से आयोजित होने वाले अभियान में एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक आहार,
पोषण भी पढ़ाई भी यानी PBPB, बेहतर शासन के लिए तकनीकी उपाय एवं पर्यावरण संरक्षण, ये थीम्स है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, महिला पर्यवेक्षक, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में अन्य सभी सहयोगी विभागों के समन्वय से राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की गतिविधियों का कैलेंडर के अनुसार आयोजन होगा। तो आपको पोषण माह ध्यान रखना, ये प्रतिवर्ष सितंबर माह में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा मनाया जाता है। तो ये 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी? इसमें ऑप्शन ए जोधपुर, बी पाली, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर और पाली दोनों है, तो ऑप्शन सी उपरोक्त। केंद्र सरकार ने 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया। राजस्थान में जोधपुर, पाली में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। जोधपुर और पाली जिले के बीच दोनों जिलों की भूमि पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेगी। शहरों को वैश्विक मानकों के अनुसार ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। याद रखना है साथियों कि पूरे भारत के 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया गया है और इस पर 28,602 करोड़ रुपए है वो खर्च होंगे। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल की शुरुआत कब से की गई? इसका ऑप्शन है ए 28 अगस्त से, बी 25 अगस्त से या 25 अगस्त को, सी 22 अगस्त को और डी 26 अगस्त को। तो ये जो वेब पोर्टल है या योजना पोर्टल का शुरुआत है वो आपके की गई ऑप्शन ए 28 अगस्त को। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ये GCC का प्रश्न मैंने लिया था कल भी। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव श्री गौतम कुमार दत्त ने नेहरू सहकार भवन में आयोजित समारोह में 28 अगस्त को किसानों और पशुपालकों की समृद्धि और कल्याण के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल की शुरुआत की। देश में पहली बार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गोपालक किसान परिवारों को 1 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण 1 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। 5 लाख पशुपालक किसानों को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण मिलेगा। गोपालक किसान इसके लिए ई-मित्र केंद्र या संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आज के प्रश्न थे। फैक्ट आपको ध्यान रखना है, GCC है यानी ये किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर योजना शुरू की गई है ना, जिसके तहत है वो गोपालकों को अपने पशु से संबंधित, अपने जो दुग्ध डेयरी से संबंधित जो गतिविधियों के लिए है वो ऋण आवंटन की योजना है। देखते हैं क्विज फॉर यू यानी आपके लिए जो प्रश्न है प्रैक्टिस के लिए, आप सभी इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, GK एंड मोटिवेशन बाय PS देवड़ा, आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे है ये, मैं PDF आपके डाल दूँगा। प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कब से रोड मेंटेनेंस कैंपेन चलाया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 सितंबर से, बी 1 अक्टूबर से, सी 5 सितंबर से, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको है इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो ये आज के करंट के प्रश्न थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।